हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो आपका अभी अभी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 1 का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। काफ़ी आसान पेपर आ गया है। अगर बच्चों के सर्वे की बात की जाए, बच्चों के डेटा की बात की जाए, जो हमें बच्चों से डेटा निकल के आया हमारे सामने, तो गैस पेपर काफ़ी आसान आ गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आप स्टूडेंट सामने देख रहे हैं, इनके नंबर आपके 89 है। इन्होंने मतलब 89 अटैम्प्ट किए और इनकी 90% के आसपास इनकी एक्यूरेसी रही। तो गैस पेपर काफ़ी आसान था। भगवान करे दोस्तों आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंचने वाले हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, यहाँ से आपके अगली शिफ्ट में 10 से 12 सवाल रिपीट करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, एक एक सवाल देख लो, काफ़ी आसान सवाल पूछे गए हैं। एक एक सवाल देख लेते गाइज फटाफट। अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है गाइज, एक एक सवाल को, सभी सवाल को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ, चाहे आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जनरल इंटेलिजेंस का हो, एक एक सवाल को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते, देख लेते क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपका काफ़ी आसान पूछा गया। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइज ये आपका सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो गाइज आपका यह है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपसे ये पूछा गया काफ़ी आसान, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? यह आपका गोरखपुर में है, सभी को पता है, यूपी में है। ठीक है गाइज, एक एक रियल सवाल है। बस आप लोगों से विनती है लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज इनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? यह ज्वालामुखी जिसके मुख में हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस या राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो गाइज इसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, 10 से 12 सवाल आपके रिपीट करने वाले अगली शिफ्ट में। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछा गया, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, हिकत कौन से राज्य का डांस है? हिकत कौन से राज्य का एक नृत्य है? तो गाइज ये आपका जम्मू कश्मीर का है। देख लेते गाइज अगला सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपका बायोलॉजी से पूछा गया, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो गाइज इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये होता है 120 दिन। 120 इस सवाल का
राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1906 में। ये इतिहास का एक सवाल है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो गाइस ये होती है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 148 के अंडर में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। देख लेते गाइस अगला सवाल। तो गाइस ये आपका एक रीजनिंग का सवाल है। इसमें आपको बताना है अलग कौन सा है, ओड कौन सा है, यानी इनमें चारों में विषम कौन सा है। तो गाइस इनमें से 3 की जो वो होगी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, एक की अलग होगी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ए ऑप्शन को जोड़ोगे, चारों संख्या को जब आप जोड़ोगे, डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूं, इन्हें जोड़ने के बाद में आपका आएगा 28। ठीक है गाइस, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो जब भी आपका आएगा कितना, ये भी आपका आएगा 7 और 8 15, 15 और 9 24 और 4 28, ये भी आपका 28 आएगा जोड़ने के बाद में। ये ऑप्शन भी जोड़ने के बाद में आपका क्या आएगा 28। लेकिन दोस्तों जब आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 27। तो गाइज यही इनमें सबसे अलग है, क्योंकि सभी 28 है, ये आपका 27 है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। इनमें से जो ओड होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया दोस्तों, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो। तो दोस्तों 100% आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया गाइज, इसमें टावर को लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पूछ रहा है कि RTAIL को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइज पहले लॉजिक पता कर लेते हैं। टावर को क्या लिखा है इसने, टावर को क्या लिखा है दोस्तों, OTEWR। तो गाइस लॉजिक क्या पता चला, इसने O को इधर रख दिया, T को इधर रख दिया, E को इधर रख दिया, W को इधर रख दिया और R को यहां पर रख दिया। तो गाइस यही लॉजिक लगा कर देखते हैं। RTAIL पे, ठीक है गाइस, ये लॉजिक लगा कर देखें तो क्या आएगा, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर और इसको नीचे। तो गाइस R को इधर रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, T को इधर रखेंगे, I इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा और L नीचे रख देंगे, तो L यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी ट्रायल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन मार के आए उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइज, इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। आई होप दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल भी ऐसे ही ट्रिक से देख लेते हैं। एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसने क्या करा, हार्ड को लिखा इसने ऐसे, सॉफ्ट को लिखा ऐसे। तो गाइज पूछ रहा है कि इसको क्या लिखेंगे। तो गाइज एक बार चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें आपका जो लॉजिक काम करेगा वो कॉपी पेस्ट काम करेगा। जो इसमें H को माना गया है, क्या माना गया है 1, A को कितना माना गया है 3, R को 5, D को 7। तो यही लॉजिक लगा लेंगे फटाफट। हमें निकालना किसका है, 2 1 4 4 8। तो गाइस जब इसको लिखोगे तो 2 को क्या लिखा है इसने, सभी में हमें चेक करना है। 2 को लिखा है इसने, 2 को लिखा है दोस्तों इसने S, तो गाइस यहाँ पर S लिख लेंगे। 1 को क्या लिखा है, 1 को लिखा है इसने H, 1 को लिखा है H। ठीक है गाइस, 4 को क्या लिखा है इसने, 4 को लिखा है दोस्तों, ये 4 है यहाँ पर और इसने लिखा है इसको O। तो दो बार 4 है तो 2 बार और रख लेंगे। 8 को क्या लिखा है इसने, 8 लास्ट में है, T लिखा है। तो गाइस यही सवाल इस तरीके से आप लोग कर सकते थे।
इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, SHOOT इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो भी आपके लेटर लिखे हुए हैं और जो भी आपके नंबर रखे हुए हैं उनको वहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है बस, ठीक है गाइज। तो इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, डिक्शनरी ऑर्डर में इनको लगाना है, शब्दकोश के एक क्रम में इनको लगाना है। शब्दकोश होता है जो आपका डिक्शनरी होता है। तो गाइज क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। सभी में PRO कॉमन है, सभी में PRO कॉमन है, ठीक है गाइज। लेकिन ओ के बाद में सभी में क्या है, अलग अलग लेटर है। तो गाइज सबसे पहले रखेंगे जो सबसे पहले आएगा, बी सबसे पहले आएगा, तो बी वाला यहां रख देंगे प्रॉब्लम, ठीक है गाइज। तो ये कौन से नंबर का हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया। अब बात कर लेते हैं बी के बाद में क्या आएगा। बी के बाद में आएगा, बी के बाद में आएगा गाइज, ये 5 है, सॉरी दोस्तों एक और है। बी के बाद में हमारा क्या आएगा, बी के बाद में आएगा जे, तो जे वाला यहां रख देते हैं प्रोजेक्ट, यानी आपका यहां पर आएगा 5वां, ठीक है गाइस। आगे जे के बाद में क्या आएगा, जे के बाद में आपका आएगा पी, क्योंकि दोस्तों जे के बाद में ही आता है पी, एक कुछ आपके कुछ लेटर छोड़कर। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट, नहीं सॉरी प्रॉपर्टी। तो गाइस ये कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का, चौथा यहां पर रख लेंगे। अगले वाला क्या है, अगले वाले में आप टी पहले लोगे और वी बाद में लोगे, तो टी पहले लोगे तो यहां प्रोटीन आ जाएगा। ये कौन से नंबर का है, पहले नंबर का। अगले वाला क्या बचा, लास्ट में क्या बचा, प्रोवर्ब, तो प्रोवर्ब बचा, तो प्रोवर्ब यहां पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का, ठीक है गाइस। आपका जो सीरीज बना वो बना 2 5 4 1 3, ठीक है गाइस। इस सवाल का जो भी आपका ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपका इसका ऑप्शन बनेगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी बच्चे यहां पर डी मार के आए उनका करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है गाइज। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो गाइज जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग मम्मी पापा का सपना, पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये लाल कलर का बटन नीचे होता है, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे। एक ऑप्शन ऑल का होता है, एक पर्सनल का, ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली शिफ्ट के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच।